आज हम इस वीडियो के माध्यम से कुछ रनिंग करेंगे अपने मैट पर ही। आप चाहें तो पार्क ना जाकर 2x6 के मैट पर अपने आप को स्वस्थ बना सकते हैं, एक कमरे के अंदर भी स्वस्थ रख सकते हैं, लेकिन कमरे में ना कर अगर आप खुले आसमान के नीचे करें तो बहुत अच्छी बात है। तो आइए रनिंग करते हैं। जैसे जैसे मौसम परिवर्तन होगा इस तरह से आपको मैट पर आगे पीछे रनिंग करनी है, जंपिंग करते हुए। जब जंपिंग करते हुए आप इस तरह से जाओगे तो आपकी नस नालियां एक्टिव हो जाएंगी, ब्लड का फ्लो उनमें बेहतर बनेगा। जैसे जैसे ऋतु परिवर्तन होता है, विंटर आती है, तो हमारे शरीर में ब्लॉकेज आने शुरू हो जाते हैं, हमारे खून का संचार धीमा पड़ जाता है। तो इसीलिए अक्टूबर और नवंबर 2 महीने बहुत ही अच्छे हैं हमारे स्वास्थ्य को ठीक बनाने के लिए, अपने शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए। इन महीनों में ऋतु परिवर्तन के कारण शरीर हमारा ढल नहीं पाता है उस मौसम के हिसाब से। तो आप रनिंग करेंगे तो आप अपने आप को ढाल लेंगे इस ऋतु के हिसाब से। चलो दूसरी है हमारी इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। गहरी लंबी सांस। अभी तक तो गर्मियां थी तो रनिंग की, दौड़ की या फिर थोड़ा फास्ट कार्डियो की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन अब जैसे जैसे सर्दियां शुरू होंगी तो थोड़ा फास्ट कार्डियो बहुत ही जरूरी है। इसके साथ साथ सूर्य नमस्कार बहुत ही जरूरी है, अपने डेली के रूटीन में शामिल जरूर करें। दूसरी है हमारी थर्ड वाली जंपिंग है हमारी, रनिंग है वो भी इस तरह से 1 2। ये हमारी मैट पर करने वाली रनिंग है, जिन्हें आप अपने मैट पर कर सकते हो, बहुत ही बेनिफिट देने वाली है। या तो आप लगातार 2 मिनट कर लो, या फिर कोई गाना भजन चलाकर, या फिर गिनती के साथ कर लो। रनिंग बहुत ही जरूरी है हमारे शरीर के लिए, क्योंकि जब आप इस तरह से रनिंग करोगे तो ब्लड का फ्लो आपके तलवे से लेकर चोटी तक ब्लड का सर्कुलेशन बेहतर बनेगा। जब हमारे शरीर के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन बेहतर बनेगा तो हमारे शरीर में ब्लॉकेज नहीं होगी। सर्दियों में सबसे ज्यादा ब्लॉकेज ही होती है, सर्दियों में ही इसलिए होती है कि क्योंकि हमारा खून का संचार है वो थोड़ा धीमा पड़ जाता है, इस कारण ब्लॉकेज होनी शुरू हो जाती है। हार्ट अटैक हुआ, कैंसर हुआ, जब शरीर में ब्लॉकेज होंगे तो ये बड़ी समस्या तभी आती हैं। नेक्स्ट है हमारा अपने हिप पर अपनी एंकल को टच करना इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। नेक्स्ट है हमारा, इससे हमारा साइड का फैट भी बर्न होगा, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर तो बनेगा ही, साइड का फैट भी बर्न होगा। हाथों को इस तरह से भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। गहरी लंबी सांस। जिन्हें घुटनों में दर्द रहता है वो लोग कहेंगे कि हम तो इस तरह से फास्ट एक्सरसाइज रनिंग वगैरह नहीं कर सकते हैं, क्योंकि घुटनों में दर्द ज्यादा होना शुरू हो जाएगा। उनके लिए है स्लो। उन्हें आराम से कैसे करना है, क्योंकि चाहे घुटने दर्द वाले हो चाहे नॉर्मल इंसान हो, सभी के लिए रनिंग बहुत ही जरूरी है। पहले गहरी लंबी सांस ले लो ताकि ब्रीदिंग नॉर्मल हो जाए। इसके साथ साथ अब आपने रनिंग की है, ब्लड सर्कुलेशन सब पूरे शरीर के अंदर रक्त का संचार हुआ है, तो इसे और बेहतर बनाने के लिए, ताकि हमारी कोई ब्लॉकेज हो उसे तोड़ने के लिए ताड़ासन सबसे बेस्ट है। सांस भरते हुए ऊपर जाएंगे और एकदम पूरा खिंचाव देंगे, पूरे शरीर पर खिंचाव देना है अपने पूरे शरीर पर। जब आप पूरे शरीर पर खिंचाव इस तरह से दोगे, अगर कहीं कोई ब्लॉकेज भी होगी तो वो भी टूट जाएगी, और इसके साथ साथ आपका एक्स्ट्रा फैट भी टूटेगा। इस तरह से पूरा खिंचाव देते हुए और होल्ड करें, जितना आप होल्ड कर पाए।
आप खुद महसूस करेंगे वो खिंचाव आपकी बॉडी में कहाँ कहाँ पे आप आ रहा है, आपकी काल्फ मसल्स पे, थाई पे, शोल्डर पे, आर्म्स पे, टम्मी पे। जब आप इस तरह से ताड़ासन करोगे, यहाँ तक कि ये खिंचाव आपके सामने के फैट पर भी आएगा। जितना हो सके उतना होल्ड करने की कोशिश करें। रिलैक्स, गहरी लंबी सांस। एक बार फिर से ताड़ासन करेंगे ताकि हमारी कोई ब्लॉकेज हमारे शरीर में है वो हमारी खत्म हो। यहाँ तक कि जो हमारे पैरों में नीली नीली नसों के गुच्छे पड़ जाते हैं उनमें भी हमें वेरिकोज में भी काफी राहत मिलेगी। गहरी लंबी सांस इस तरह से ऊपर की तरफ और होल्ड करें। जितना आप होल्ड कर पाए उतना अच्छा है। इसके साथ साथ अपनी सांसों को थोड़ा सा, जब आपने गहरी लंबी सांस ली है उसे सांस को भी होल्ड करें। जितना आप 30 सेकंड 40 सेकंड जितनी आपकी कैपेसिटी है उतना होल्ड करें। रिलैक्स। अब है हमारी एक्सरसाइज जिन्हें घुटनों में दर्द रहता है या फिर कमर में दर्द है, सर्वाइकल है, या फिर जो ओवरवेट है वो फास्ट नहीं कर पाते उनके लिए स्लो। इस तरह से आपको पैर को इस तरह से लेके जाना है। ठीक है, बहुत ही इस तरह से 1 2 3, इसके साथ साथ हाथों को भी 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। अब दूसरा है, बहुत ईजी है, आराम से करना है। हाथों को दाएं बाएं करना है, उसके साथ साथ अपने पंजों पे जाना है आपको इस तरह से 1 2 3। बहुत आसान है, आराम से बिल्कुल पूरे शरीर को फैलाव देते हुए, लेकिन अपने पंजों को भी एक्टिव करना है, पैरों को भी इसमें एक्टिव करना है। पैरों पे भी ध्यान देना है और हाथों पे भी। इस तरह से अपनी पूरी बॉडी को खिंचाव दोगे तो आपकी नस नाड़ियां एक्टिव हो जाएगी और ब्लॉकेज खत्म होने लगेगी। जब ब्लॉकेज खत्म होगी तो हमारे शरीर से ऑटोमेटिकली हमारे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन बेहतर बनेगा और आधी बीमारियां तो ऐसे ही समाप्त हो जाएंगी। इस तरह से लगातार फुल बॉडी स्ट्रेचिंग भी हो रही है और आपका फैट भी बर्न हो रहा है। रिलैक्स। अब इसके बाद गहरी लंबी सांस लेते रहना है अभी, जो आपके पेट तक जाए। गहरी लंबी सांस लें। अब सांस को छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकेंगे सांस और थोड़ा पीछे की तरफ झुकेंगे, क्योंकि रीढ़ की हड्डी हमारी, हम कहते हैं कि बैकबोन हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, ये हमारा पिलर है। इसीलिए अपनी रीढ़ की हड्डी को मजबूत करेंगे और अपनी पैरों को भी मजबूत करेंगे। इस तरह से सांस भरते हुए पीछे जाना है और फिर आगे आना है। थोड़ा पैरों में गैप रख लें, ठीक है, और चेस्ट को पूरा फैलाव देना है इस तरह से, ताकि हमारे लंग्स के अंदर इतनी कैपेसिटी हो कि वो ऑक्सीजन को अच्छे से ऑब्जर्व कर पाए। जब आपके लंग्स मजबूत होंगे तो सर्दियों में होने वाली खांसी, जुकाम, नजला, साइनस जैसी समस्या से आप बचे रह सकते हो, अगर आपने फेफड़ों में अच्छे से कैपेसिटी बना ली ऑक्सीजन को होल्ड करने की। तो फिर से करेंगे, सांस भरते हुए पीछे जाएंगे, सांस छोड़ते हुए आ जाएंगे इस तरह से 2। इसमें पूरा खिंचाव आपकी रीढ़ की हड्डी पे भी आएगा और काफ मसल्स पे और थाई की मसल्स पे भी आएगा। इस तरह से जब आप आगे झुकेंगे तो आपके पीछे वाली मसल्स पे खिंचाव आएगा। वैसे सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे, सांस भरते हुए पीछे, सांस भरते हुए आगे। इसी तरह से आप इसके भी 10-10 के आप 3 रिपीटेशन कर सकते हैं। राधे राधे।